अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, आज आप लोगों के लिए हर नुमाइश, एग्ज़िबिशन और हर मेले की जान भेलपूरी की रेसिपी लेकर आए हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें तो रेडीमेड ही होती हैं। तो देखिए, इसमें हमने मोटा सेव ले लिया है, हरी मिर्च 3-4 काट लिया है, थोड़ा-सा बारीक सेव ले लिया है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक ले लिया है और थोड़ी सी धनिया की पत्ती काट लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला ले लिया है, हरी चटनी, इमली की चटनी और मूंगफली के दाने फ्राई कर लिए हैं और थोड़ा सा आलू उबाल लिया है, पापड़ी रख लिया है और 1 टमाटर हमने काट लिया है। और इस भेलपूरी की जान लाई यानी मुरमुरा, हमारे यहाँ इसको लाई कहते हैं। अब हम इसको देखिए गैस पे हल्का सा इसको चला लेंगे जिससे ये खूब अच्छा सा करारा सा हो जाए। 1 छोटा चम्मच इसमें तेल ज़रूर डाल लीजिएगा, कोई भी रिफाइंड ऑयल, जिससे आप जब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डालेंगे तो उसकी कोटिंग खूब अच्छी हो जाएगी, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। तो अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डाल दे रहे हैं और आधा चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रहे हैं और इन सबको खूब अच्छा सा चला ले रहे हैं, तो इससे इस पर कोटिंग आ जाएगी। और अब हमारी लाई, मुरमुरा या पफ्ड राइस जो भी आप कहते हो, बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी सा हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। आवाज़ सुनी ना आपने? देखिए ये कितना कुरकुरा करारा सा हो गया है। तो अब इसमें जो हमने आपको पहले सारी चीज़ें दिखाई थी इसमें मिलाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें मिला देंगे। मूंगफली के दाने थोड़ा सा हम बचा ले रहे हैं, थोड़ा सा हम आलू डाल दे रहे हैं और बारीक वाली सेव डाल दे रहे हैं, थोड़ी सी बचा ले रहे हैं, ऊपर से हम डालेंगे। और ये मोटा वाला सेव जो हमने, ये हमारे पास हल्दीराम का था, उसी को हमने डाल दिया है, हमारे पास दूसरा सेव नहीं था। आप कोई दूसरा डालना चाहें तो दूसरा ही डाल दीजिएगा। और आलू देखिए हमें कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा आलू और इसमें मिला दिया है। और पापड़ी, जो नमक पारे की जो रेसिपी होती है वैसी ही रेसिपी ये पापड़ी वैसी ही बनती है, उस तरह से आप पापड़ी बना लीजिएगा। थोड़ी सी 8-10 इसमें तोड़ दीजिएगा। इसकी रेसिपी हमने दी है, आप देख लीजिएगा। अब इसमें टमाटर को डाल देंगे। टमाटर को हमने बीज निकाल लिया था जिससे ये गीला पन्ना इसमें ज़्यादा आने पाए। आधा चम्मच नमक जो लिया था वो डाल दे रहे हैं और काला नमक भी इसमें मिला दे रहे हैं। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कुछ लोगों को ज़्यादा तीखा पसंद आता है। हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। चाट मसाला 1 चम्मच लिया था उसको डाल दे रहे हैं। हरी धनिया की पत्ती कटी हुई थी उसको डाल दे रहे हैं। अब इसमें चटनियों को डाल देंगे। 2-3 चम्मच हरी चटनी डाल दे रहे हैं और जो हमने इमली की चटनी बनाई थी उसको थोड़ी सी इसमें डाल दे रहे हैं। अगर आपको खट्टा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं जैसा आपको पसंद हो, आपको ज़्यादा पसंद है जो चीज़ें, वो चीज़ें आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये तो अपने ऊपर है कि कैसा आपको पसंद है। देखिए सारी चीज़ों को हम मिला ले रहे हैं और अब जो चीज़ें हमने बचाई थी उसको हम ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। देखिए लाल मिर्च हमने नहीं डाली थी तो लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दे रहे हैं इसमें। आधा चम्मच डाल दे रहे हैं ना लाल मिर्च। अब हमारी देखिए भेलपूरी तैयार हो गई है और अब इसको सर्व कर रहे हैं। देखिए इनको सब प्लेट्स में हम निकाल दे रहे हैं और इसके ऊपर जो सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी सी बचाई थी वो सारी चीज़ें हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा। और 1-1 पापड़ी इस पर रख दे रहे हैं। आप 2-4 रखना चाहें तो 2-4 भी रख सकते हैं। सब चीज़ें इसमें टमाटर, मूंगफली, हरा धनिया, आलू, सब चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी सी डाल देंगे और इसके ऊपर से थोड़ी सी हरी चटनी भी डाल देंगे। खट्टी मीठी चटनी भी इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देंगे। पापड़ी थोड़ी सी डाल दे रहे हैं इसके ऊपर। और अब देखिए कितनी अच्छी सी शानदार सी हमारी भेलपूरी बनकर तैयार हो गई है। देखिए लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार की तरह। ये जैसे हम लोग बाज़ार से लाते हैं उसी तरह की ये भेलपूरी बनकर तैयार हो गई है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसमें बारीक प्याज भी काट कर डाल सकते हैं। देखिए हमारी भेलपूरी कितनी अच्छी सी बिल्कुल मार्केट के जैसी लग रही है ना, जैसी हम लोग मार्केट से लाते हैं।
और चैनल पर जो लोग नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे व्यूअर्स जो हमारे वीडियो को हमेशा देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।